नमस्ते, मैं नेहा शाह। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद नेहा शाह में। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 24 जैन टू 30 जैन 2022 के लिए। बट याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है टैरो विद नेहा शाह के नाम से, एंड मेरा FB पेज भी है जिसमें मैं छोटे छोटे टिप्स देती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरा पेज फॉलो कीजिए। मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एज यूजुअल हमारे पास 3 पाइल है। एक है ये सिल्वर के गणपति, सेकंड है ये ब्लैक टर्मलिन का रॉक, थर्ड है ये ब्रास के गणपति। तो आप पाइल कैसे चूज करोगे? क्लोज योर आइज, 3 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो पाइल आप चूज कीजिए। सेकंड वे ये है कि आप एक पेपर के 3 पीस बनाइए, उसमें फिर 1 2 3 लिखिए, फिर उसमें से आप कोई भी एक चीज उठाइए। बट उससे पहले याद रहे कि अपने गॉड गॉडेस आर्कएंजल कुल देवी आप जिसको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए कि ये मैसेज मुझ तक मेरे अच्छे के लिए मुझे मैसेज मिले, और फिर आप अपनी पाइल चूज कीजिए। तो वीडियो पॉज करके आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। वाइल रीडिंग मैं साइकिक रीडिंग भी करूंगी, तो हो सके तो पूरा वीडियो देखिए। मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगी आपको, तो जिससे आपको आसानी रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीकली रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये सिल्वर के गणपति चूज किए हैं। तो जिन्होंने ये चूज किए हैं पाइल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो कहीं ना कहीं गणपति आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने इमोशंस को आप थोड़े से कंट्रोल रखिए। ज़्यादा इमोशनल ना हो के, इमोशन के बहाव में ना हो के, जहाँ आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं उस हिसाब से प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। बैलेंस, कहीं ना कहीं इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस आप खो रहे हो, तो वो बैलेंस की ज़रूरत है। पानी आपको ज़्यादा पीना है ये वीक। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, 24 जैन टू 30 जैन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक, सॉरी, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक। आपके लिए एंजल मैसेज क्या रहेंगे देखते हैं। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। और इस बार मैंने ये मेरे न्यू कार्ड है जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे कार्ड है। तो आपके वीक को बेटर बनाने के लिए आपको क्या सरेंडर करना है? व्हाट यू नीड टू सरेंडर फॉर बेटर एनर्जी, फॉर बेटर वीक, राइट? सो मैं इस बार स्पेशल लव मैसेज के कार्ड निकालने भूल गई हूँ, हम इससे ही ले लेंगे। लव मैसेज और पाइल नंबर 1। तो चलिए, पाइल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है सारे कार्ड में सब कुछ कवर किया हुआ है, तो उसके लिए कार्ड उल्टे पढ़ने जरूरत नहीं। ये मेरा फंडा है, सो मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ मत पढ़ो, बट व्हाट आई बिलीव, राइट? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 5 ऑफ पेंटाकल्स। तो समवेयर पाइल नंबर 1 में आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप पता नहीं अपने आप को बंद करके बैठे हुए हो, अपने आप को क्लोज करके बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि सारे डोर क्लोज हो गए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये देखिए, दरवाजे बंद है बट चाबी भी आपके पास है, राइट? मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लगता है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस, या आप अपने फाइनेंस को लेके थोड़े से स्ट्रेसफुल हो, तो बट मुझे नहीं लगता कि वो चिंता करने की कोई ज़रूरत है आपको, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आपके एंजल्स है, आपके कुल देवी है, आपके गुरु है, या कुछ भी कोई एक डिवाइन पावर आके आपके लिए वो डोर खोल देगी। तो प्लीज़ डोंट वरी, राइट? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं यही कार्ड को फॉलो करते हुए देखूंगी कि आप मतलब आपने एक दरवाज़ा बंद होते ही आपने सोच लिया है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, आगे कुछ बचा नहीं है। बट प्लीज़ ऐसा नहीं है।
आपके पास जो है आप उसकी वैल्यू कीजिए, आप उसको लेके क्या कर सकते हैं। ये मैं आप लाइक आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे समवेयर ये व्हाट आई एम हियरिंग कि आपके पास जो है आप उसकी कदर ना करते हुए आप जो नहीं है वो लेके ज़्यादा परेशान है। सेम आपके फाइनेंस, आपके करियर में कि अभी जो आप हो उससे लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड ना बताते हुए चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, राइट। तो प्लीज ये आपका अंदर का मतलब आपकी खुद का टेंशन है क्रिएट किया हुआ होगा, थोड़ी परिस्थिति उस टाइप की होगी बट इतनी खराब नहीं है कि जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो। प्लस कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए, कोई डोर है जो ओपन होगा, तो वो रास्ता खुले और वो आप देखें, उसके लिए आपको भी ओपन होना पड़ेगा, आपको भी रिसीविंग होना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत अच्छी एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो हैप्पीनेस, पैशन, ये सारी चीज आपको एंड मतलब वीकेंड में आपको शायद आपकी ये एनर्जी आपको हेल्प कर रही है, आपका जो एंजल्स है, आपके जो गॉड गॉडेस है वो आपको हेल्प कर रहे हो। और देन वीकेंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आप थोड़े जो पीछे के कुछ दिन गए उससे वो स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए कुछ एंजॉय कर सकते हो कहीं बाहर। बट मुझे लॉन्ग ट्रिप नहीं, कहीं जस्ट मूड चेंज करने के लिए आप कहीं बाहर जाए, तो नहीं जा रहे तो प्लीज़ जाइए, लोगों से मिलिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। और ये एनर्जी है तो समवेयर वीकेंड आते आते आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। शायद आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़े से ज़्यादा ओवर थिंकर हो, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज इतनी बुरी कंडीशन नहीं है। सो प्लीज़ आपके लिए मतलब कहते हैं ना कि भगवान चाबी लेके खड़े हैं, बस आप वो दरवाज़ा देखिए, नॉक कीजिए और वो दरवाज़ा खुल जाएगा आपके लिए। सॉरी, लव मैसेज देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैंने जैसे कहा कि ये इसके साथ मैच वो कर रहा है कि आपके पास जो है आप उसकी कदर ना करते हो, आपको आपके पार्टनर से आपको जो हर्ट हुआ है या पास्ट कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए वो लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में हो, तो ये वीक आप चाहते हो कि आप थोड़ा ब्रेक लो, आप थोड़े अकेले रहो, तो प्लीज़ कम्युनिकेट करके आप थोड़ा अपना टाइम लेना, मी टाइम लेना, एकदम अचानक से डिटैच मत हो जाना, नहीं तो आपके पार्टनर को भी हर्ट हो सकता है, राइट। सो अगर आप चाहते हैं थोड़ी स्पेस, थोड़ा मी टाइम, थोड़ा गैप चाहते हैं, थोड़ी ब्रेक चाहते हैं, तो प्लीज़ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, ऐसे ही मत डिटैच हो जाइएगा। ये है आपके लिए एडवाइस। आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड है हेल्पफुल पीपल। मैंने कहा ना आपके लिए हेल्प करने के लिए आपके एंजल्स है, आप जिससे कोई एक डोर नॉक कीजिए वो सारे तैयार हैं। आप ये कार्ड देखिए, कितना सुंदर कार्ड है कि आप एक जगह बोलोगे तो आपको 10 लोग मदद करने आ जाएंगे, बट वो एक्शन लेना जरूरी है। जैसे ये कार्ड मैंने आपको कहा कि आपके पास जो है वो उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है या कुछ मिस हो गया उस पर नया ध्यान देते हुए, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। तो प्लीज पाइल नंबर 1, what you need to surrender, right? Surrender outdated beliefs about yourself. The सुंदर कार्ड है, let go of limiting ideas about yourself that organize it from the past, then you can own your power and soar in your life. मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये सारे कार्ड कवर हो चुके हैं। स्टिल मैं कहूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है, अपनी सोच को, अपनी पुरानी कुछ सोच है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ है, उसको जस्ट लेट गो करना है, तो आपके लिए अच्छा है। ये कार्ड मैं स्पेसिफिक हर एक वीक रीडिंग करूंगी कि हम हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हमारे फाइनेंस, हमारी इमोशनल हेल्थ बेटर बनाने के लिए क्या सरेंडर करें। सो ये कार्ड आपको ये कह रहा है प्लीज अपने ओल्ड बिलीफ, पास्ट एक्सपीरियंस या अपने खुद के ही एक लिमिट बनाई हुई है उसको क्रॉस कीजिए और फिर देखिए कि आगे कितना खुला आसमान, खुली जगह, कितनी खुशियां आपका इंतजार कर रही है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आप ये एनर्जी का उपयोग करें। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये मैसेज आपसे कितने रेजोनेट हुए हैं। चलते हमारी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये ब्लैक टर्मलिन स्टोन चूज किया है। सो पाइल नंबर 2, 24 जैन टू 30 जैन 2022 के लिए वीकली रीडिंग।
पाइल नंबर 2, आपने पहले तो ये किया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर हो, what I am getting. So please let me know in the comments box. तो मगर ये चिंता मत करो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके आसपास लोग हैं आपकी मदद करने, आपके साथ लोग हैं, आपका सपोर्ट है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. आपको बार बार लगता है कि मुझे किसी की नज़र लग गई, मैं ईविल आई, या ऐसा कुछ भी है, या ऐसा कुछ भी नहीं है. बस नेगेटिव इमोशंस आपकी खुद के हैं, उसको थोड़ा सा दूर कीजिए. पाइल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, second part of the week, and last part of the week. Angel message for pile number 2. हम लव मैसेज भी यहाँ से निकालेंगे क्योंकि मैं वो कार्ड निकालने भूल गई हूँ, सॉरी. पाइल नंबर 2, लव मैसेज. Best part of the reading, what you need to surrender for better week, right? आप जो भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी पॉजिटिव है, उसको कैसे उपयोग कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या सरेंडर करना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. पाइल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीक. सो पाइल नंबर 2, आप तो अभी काफी ब्रेक वाले मूड में हो, काफी अपने आप को सोच रहे हो, आपसे क्या अपने आप के साथ टाइम बिता रहे हो बेसिकली. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको लगेगा बस कोई परेशान ना करे, मुझे शांति से काम करने दे, या मुझे जो भी करना है मुझे करने दे, कोई मुझे रोके टोके नहीं. आप अपने अंदर झांक के देखना चाहते हो, अपने आप के साथ टाइम बिताना चाहते हो. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हो सकता है कि आप थोड़े से डिटैच रहो अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, या अपने मतलब खुद का खुद में आप बिजी रहना चाहते हो कि भाई मैं जब भी टाइम मिले तो आप अपने कोई फेवरेट ऐसी कोई जगह है वहां जाके अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर कोई एक ही व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो. बट आपको वो क्राउड में रहना या कोई आपको रोके टोके, ये चीज़ आपको ये वीक बहुत परेशान इन द सेंस कि आपको अच्छा नहीं लगेगा. सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ पहले ही अनाउंस कर दीजिए कि भाई मुझे ये वीक थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे साथ छोड़ दो, राइट. सेकंड पार्ट ऑफ द वीक, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. तो अगर आप पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपने सन या डॉटर या कोई बच्चे को लेके परेशान है तो उनका कोई आपको पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है या उनके आगे फ्यूचर को लेके स्ट्रेस है, तो वो आप ज़्यादा सोचोगे. बट ऐसा इतना कुछ खराब नहीं है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपना कर लेंगे. तो वो मुझे दिख रहा है कि आप अपने बच्चों को लेके मुझे थोड़े से सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में थोड़े से आपको स्ट्रेस लग सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या उनकी पढ़ाई फ्यूचर जैसे मैंने कहा वो, तो वो आपकी सोच है, इतना उतना कुछ है नहीं, बट वो लेके आप परेशान हो सकते हो. सो जस्ट काम डाउन और चीज़ों को अपने टाइम से होने दीजिए, राइट. पेरेंट्स है, आपको सोचना है, सही बात है, बट उसको इतना हावी मत करने दीजिए कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन हो जाए, राइट. थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकते हैं. आप कुछ चीज़ें छोड़ चुके हो कि भाई जाने दे, इसके पीछे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये तो यहाँ से कोई पैसे आने वाले नहीं, ये बंदा कोई देने वाला नहीं. अचानक से वो पैसा आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड, क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास कहीं से आ सकते हैं. वो चाहे आपके पितरों के पास से हो या आपके पेरेंट्स हो, या मैंने बोला ऐसे किसी से लेना है, बट आप छोड़ोगे तो आपके पीछे आएगा, आप उसके जितने पीछे भागोगे तो वो उतना दूर जाएगा. तो ये मैं एडवाइस भी कहूँगी ये वीक के लिए कि थोड़ा सा आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए, चीज़ों को छोड़ दे तो वो पीछे पीछे आएगी आपके, राइट. सो वैसे ही स्ट्रेस टेंशन को भी छोड़ दीजिए, सब कुछ आराम से हैंडल हो जाएगा, कुछ स्ट्रेस की बात नहीं है. फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, प्रमोशन हो सकता है अगर आप जॉब वगैरह में हो तो.
आप कमीशन पे अगर काम कर रहे हो तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिजिकल कोई बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी आप उससे थोड़े से रिकवर भी हो रहे हो। ये रिकवरी भी मुझे व्हाट आई एम हियरिंग कि आप रिकवर हो रहे हो, राइट। लव मैसेज है आपके लिए 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो हो सकता है आप, मैंने जैसे कहा अनएक्सपेक्टेड, तो आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकती है, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या ये वीक आपको आप चैरिटी भी करो तो आपके लिए अच्छा है, या फिर व्हाट आई एम गेटिंग कि आप कहीं से मतलब आपका मनी जहाँ स्टक है वहां से आ सकता है ये वीक, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। आपको अगर कोई न्यू बिजनेस या कुछ भी शुरू करना है उसके लिए अगर फाइनेंशियल कहीं आप रुक रहे हो तो आपको वहां से हेल्प मिल सकती है कि कोई आपको हेल्प कर सकता है कि मैं आपको ये देता हूँ या देती हूँ, आप आगे काम बढ़ाओ। लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वो भी लोन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए एंजल गाइडेंस है लुक फॉर अ साइन। सो सी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा पॉजिटिव साइन दिखाई देगा। कोई आपको डायरेक्ट ना बोले कि हाँ मैं मदद करो या ऐसा, या क्योंकि सामने वाले को भी लगता है कि वो आपका डिसरिस्पेक्ट हो जाए, तो वो व्हाट आई एम गेटिंग कि वो आपको हल्की सी साइन दे सकता है कि वेन एवर यू फील आई एम देयर। तो ये वाला एक चीज आपको कहीं ना कहीं कभी किसी ने बोला है या ऐसा कोई कुछ बोलता है तो प्लीज उसको समझिएगा कि वो बंदा या बंदी या जो भी है आपको डायरेक्ट हेल्प ना करते हुए आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल आपके लिए होना चाहता है। मुझे आपका पार्टनर की तरफ से या आपके अगर आप शादीशुदा हो तो आपके इन लॉज की तरफ से ये ज़्यादा लग रहा है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यूर मेल और फीमेल, आप कोई भी हो, बट आपके इन लॉज की तरफ से मुझे हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। वो आपको कहीं से कुछ गिफ्ट दे सकते हैं अचानक से या ऐसे। लव रिलेशनशिप में एक चीज मैं कवर करना चाहूंगी कि सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट होके किसी को प्रपोज मत कीजिएगा। इमोशनली अगर आप अट्रैक्ट हो, आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ इमोशनली एंड फिजिकली एंड एवरीथिंग बैलेंस है, देन आप आगे बढ़िएगा रिलेशनशिप में। व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू क्रिएटिविटी। वाओ, let your imagination soar, stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem। ये दोनों कार्ड की ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस आप छोड़ दीजिए चीजों को और अपने आप को बाहर निकालिए, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, अपने इमेजिनेशन को आप उसको उपयोग कीजिए एंड देन वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप और मैं ये भी कहना चाहूँगी कहीं जो लोग फर्स्ट वीक में मतलब जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि अकेले रहना पसंद है, तो वो लोग शायद ड्राइंग, पेंटिंग ऐसा कुछ भी कर सकते, सिंगिंग, डांसिंग ऐसा कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की कितने आपसे मैसेज रेजोनेट किए। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने ये ब्रास के गणपति चूज किए है, राइट। सो पाइल नंबर 3, 24 जैन टू 30 जैन 2022। मैं कहना चाहूंगी कि जिन्होंने ये गणपति किए हैं, तो पहले तो मैं कह रही प्लीज ये ट्यूसडे या वेडनेसडे, आप जो भी दिन गणपति का बिलीव करते हो, आप उस दिन गणपति का एक बार मंदिर होके आओ या उनको कोई प्रसाद करके आओ। आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ तो शायद आपकी कोई मन्नत रह गई हो, या फिर ऐसे ही या आपके काम में कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है तो गणेश जी आपको कह रहे हैं कि प्लीज आके मुझे एक बार मिलके जा भाई। तो पाइल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड तो करना एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, हमको लव मैसेज भी ये कार्ड से निकालना है क्योंकि मैं कार्ड निकालना भूल गई। लव मैसेज, ओह सॉरी गाइस, लव मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, 24 Jan to 30 Jan 2022।
आइए देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है ये वीक के लिए। फाइल नंबर 3। What you need to surrender, right? What you need to surrender. What better week? तो let's get started. फाइल नंबर 2। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, प्लीज लेट तक टीवी नहीं देखना है, लेट तक कोई भी गैजेट का उपयोग नहीं करना है आपको। हो सके तो टाइम पे सो जाना है। आपका नींद का रूटीन मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहा है और उसकी वजह से आपके हेल्थ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ सकता है। फर्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगी। सेकंड, कोई किसी व्यक्ति की कोई चीज आपको बुरी लगी है, कुछ भी बुरा लगा है तो प्लीज कम्युनिकेट कीजिए। खुद सोच के उसको अलग तरीके से आप ले सकते हैं कि मतलब शायद वो व्यक्ति का इंटेंशन आपकी तरफ ऐसा ना हो, बट आप ऐसा ही कुछ सोच के आपने अपने आप को बंद कर दिया है, तो प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली। व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मस्ट है, ये मस्ट करना है। एक बार अपना आप जो भी समझ रहे हो, जो भी सोच रहे हो, आपको जो भी लगा है, जस्ट कंफर्म करो एक बार कि भाई, या जो भी है कि भाई तुमने ऐसा इसलिए किया या ऐसा इसलिए हुआ, एंड देन कुछ डिसीजन लो। वो व्यक्ति को जज मत करो। मतलब ये वीक आपको जज नहीं करना है। नींद कंप्लीट लेने ही आपको रेस्ट की जरूरत है। कोई भी ज्यादा स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है। बट समवेयर व्हाट स्ट्रांगली आई एम गेटिंग, प्लीज नींद बहुत जरूरी है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका बेड को थोड़ी सी क्लींजिंग करने की जरूरत है, क्योंकि समवेयर बहुत नेगेटिविटी वहाँ स्टक हो गई है। तो जस्ट बेड एक बार हटाइए, फिर रखिए और सॉल्ट वाटर वहाँ आप मोपिंग कीजिए। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक, नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो सी फाइनेंशियली बहुत ग्रो होते, मतलब आपका कहीं स्टक मनी है, या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, या कहीं से पैसे आने वाले हैं, तो वो मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। मतलब फाइनेंशियली बेनिफिट्स है, फाइनेंशियली ग्रोथ है, करियर में भी ग्रोथ है। हो सकता है कि कोई ऑफिस के लिए या आपको अपने काम के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज टेक केयर। कोविड सिचुएशन, जो भी गाइडलाइन है, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपनी जर्नी करें तो बेटर है आपके लिए। चैरिटी आपको गिफ्ट मिल सकता है कहीं से, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं ये वीक। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको कहीं से हेल्प भी मिलेगी फाइनेंशियली, कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन भी मिल सकती है। मुझे जो स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग अपने फिजिकल हेल्थ के लिए पैसा डालेंगे। मतलब कि वो, अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आपको शायद हो सकता है अपना बॉडी चेकअप करवाना पड़े, या कुछ टेस्ट करवाने पड़े, या उस टाइप का कुछ करवाना पड़े। और कुछ लोग, वेरी फ्यू पीपल, फॉर लग्जरी पैसा डाल सकते हैं कि वेट लॉस के लिए कुछ पैसा डाल दिया, या कहीं अपनी स्पा में, या ऐसा कुछ भी आप ये वीक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक, 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो लेट गो कीजिए प्लीज। कुछ चीजों को लेकर आप पकड़ के बैठ गए, वो चीजों को लेट गो कीजिए, तो ही आपको फाइनेंशियल भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप कुछ नया काम कर पाओगे। मतलब अपना एक थोड़ा सा, अगर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है कि भाई मैंने इस समय इन्वेस्ट किया था और मेरे को तो बहुत नुकसान हुआ, मैं दूसरे को भी ना बोलूँ, वो भी ना करे, मैं भी ना करूँ, तो वो सारा नहीं करना है। जस्ट लेट गो कीजिए चीज। इवन इन रिलेशनशिप ऑल्सो यू नीड टू बी लेट गो समथिंग, कि हर बार हर एक इंसान की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कभी इंसान गलत बिहेव करना चाहता नहीं, बट सिचुएशन से आधीन होके वो कर देता है, या करना पड़ता है, या हो जाता है, राइट। तो एक इंसान आज जैसा है कल परसों ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है। तो जज मत कीजिए लोगों को। कुछ फीमेल्स थोड़ी सी क्या कहते हैं कि अपनी मेड को, उनको थोड़े मेड को आप अच्छे से ट्रीट कीजिए तो अच्छा रहेगा।
आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट आपके वहाँ जो आपकी मेड है वो खुश नहीं है, या वो हो सकती है आपको परेशान करे, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा खुश रखिए, आप उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लिए लव मैसेज है द मैजिशियन। वाओ! तो जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई मस्त बंदा या बंदी आ सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप अलग लेवल पे जा सकती है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो लोग बहुत खुश रहेंगे, वो एक्चुअली जो चाहते थे कहीं ना कहीं उनका पार्टनर वो उनको गिफ्ट कर सकता है, या आपके पार्टनर आपकी बात बिन कहे समझ जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। तो लाइक मस्त एनर्जी है फॉर रिलेशनशिप। कोई स्मार्ट मैनिपुलेटिव नॉट इन अ रॉन्ग वे, बहुत स्मार्ट बंदा आपकी लाइफ में आने वाला है फॉर सिंगल्स, और अगर मेल हो तो कोई स्मार्ट बंदी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपको प्रपोज कर सकती है, राइट। और मैं कुछ लोगों को कहना चाहूंगी कि आपको जो चाहिए वो अट्रैक्ट कीजिए, चेज मत कीजिए, उसके पीछे भागिए मत, उसको अट्रैक्ट कीजिए। अट्रैक्ट कैसे करेंगे कि पॉजिटिव बोलिए कि ये है मेरा पार्टनर, ऐसा है, ऐसा जो क्वालिटी आपको चाहिए, आपको जो नहीं चाहिए, अरे यार ये तो ऐसा ही है, ये तो झूठी बोलता है, तो ऐसे कर, तो वो चीजें अट्रैक्ट होगी, मैनिफेस्ट आप वैसी चीजें करोगे, राइट। आपके लिए एंजल गाइडेंस है लेट गो। ओ माय गॉड, मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें लेट गो करने की जरूरत है। आपने देखा ये कैसे कार्ड रेजोनेट करते हैं। मैंने आप कैमरा के सामने पूरा शफलिंग किया, तो मुझे इसलिए कैमरा के सामने करना अच्छा लगता है। सो एंजल गाइडेंस भी है आपके लिए कि लेट गो एंड देन यू, आपको कितनी सुंदर एनर्जी मिली है, बस आपको थोड़ा सा इतना करना है, देन यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब हर एक जगह से आपको अच्छा मिलेगा अगर थोड़ा सा आप लेट गो करो। व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। मैंने कहा था कि आपको कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, तो आपको हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहे, और वहाँ कुछ ऐसी नेचुरल ब्यूटी है जो आप एंजॉय करो, और आपका जो यहाँ है कि आपको थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम, या थोड़ा सा आप किसी से डिसअपॉइंटमेंट मिला है, किसी से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो जाके आप भूल जाओ। तो समवेयर आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, बाहर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कह सकते हो, या फिर कोई गार्डन में जाके जस्ट बैठो, वॉक मत करो, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीक के लिए। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग। मैं फिर से सबको कहना चाहूँगी, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मुझे कॉल कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस वीक, थैंक यू।